नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। कहीं हम भूल ना जाएं कि इस कड़ी में आपके लिए लेकर आए हैं एक विश्लेषण। उत्तराखंड में क्या रहा है बसपा का जोरदार प्रदर्शन और 2017 में क्या थे हालात और 2022 में क्या रहेगा जोरदार प्रदर्शन। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार बनाकर जोरदार ढंग से चलाई है और बहुजन को स्वाभिमान, सम्मान और सम्मान सुरक्षा का एहसास कराया है। उत्तराखंड के बनने से पूर्व इस पहाड़ी क्षेत्र में बसपा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। मैदानी इलाकों में वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह हैं। इससे पूर्व कुलदीप बालियान ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रखा था। यहाँ पर प्रदेश प्रभारी के रूप में राम अचल राजभर, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव RS कुशवाहा और ML तोमर भी, जिन्होंने भीम आर्मी ज्वाइन की है। नरेश जाटव समय प्रभारी की भूमिका में हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शमशाद भृगुरासन राव जी, BR धोनी, प्रदीप चौधरी, सुरेंद्र सैनी, शारदा रानी को भी पार्टी में जिम्मेदारी दी गई है। 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन हरिद्वार और ऊधमनगर को मिलाकर मैदानी इलाका जोड़ा गया है। इस राज्य में 13 जिले हैं। आज हम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अब तक हुए विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड बनने के बाद सबसे पहले 2000 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को 7 विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल हुई थी और वोट प्रतिशत करीब 11% रहा। निस्संदेह ये बड़ी उपलब्धि थी बसपा की इस पहाड़ी क्षेत्र में। 2007 में भी बसपा का प्रदर्शन जोरदार रहा, जहां विधानसभा चुनाव में बसपा को कुल 12% वोट मिला और शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विधायक जीतने में कामयाब रहे। वर्ष 2012 में बहुजन समाज पार्टी को हालांकि 3 सीटें मिल पाईं, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 12% पार कर गया। वर्ष 2017 में बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। बसपा का विधानसभा में खाता भी नहीं खुला और उसका वोट प्रतिशत जो 12.30% था से गिरकर 6% पर आ गया। इस विधानसभा चुनाव में बसपा ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 70 विधानसभा वाले इस राज्य में बसपा को 2017 में यदि छोड़ दिया जाए तो प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र का है और जहां पर राजपूत और ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है, जो बसपा को सामान्यतः वोट नहीं करता है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर बहुजन समाज पार्टी का मजबूत प्रभाव क्षेत्र रहा है। विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अधिकांश सीटें बहुजन समाज पार्टी ने हरिद्वार ऊधम सिंह जिले से ही चुनाव में निकाली हैं। यहाँ पर वोट प्रतिशत भी बहुजन समाज पार्टी का 25% तक भी रहा है, जो कि बेहद निर्णायक है और राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन धरातल पर तो ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बहुत से कारण हैं। जहाँ तक जातिगत समीकरण की बात है, राज्य में करीब 16% आबादी अनुसूचित जाति की है और 14% आबादी मुस्लिम जाति की है और करीब 50% से ज़्यादा राजपूत और ब्राह्मण समाज का भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा तबका है, जो चुनाव को प्रभावित करता है। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा इसलिए की गई कि कहीं हम ये भूल ना जाएं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में एक मजबूत पार्टी रहा करती थी और उसकी भूमिका भी दमदार थी। 2012 के कांग्रेस सरकार जब हरीश रावत के नेतृत्व में बनी तो उसमें बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी थी। इन सबके बावजूद 2017 में बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है, जिसको पार्टी को अवश्य ही संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से ही बहुजन समाज का सम्मान भी जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। मैदानी इलाकों में भी बसपा का सामाजिक समीकरण टूटा है। यही कारण है कि दलित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी बसपा को सीट नहीं मिली है। एक समय ऐसा था जब बसपा को हरिद्वार की 9 सीटों में से 5 और 6 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी और ऊधम सिंह नगर के सभी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक का करीब 18 प्रदेश अध्यक्षों को बदला जा चुका है। यदि बहुजन समाज पार्टी 2022 में कुछ अच्छा करना चाहती है, तो पहाड़ों की राजनीति में अपना दखल रखना चाहती है, तो ठोस कारगर नीति अपनानी होगी, सामाजिक भाईचारे को मजबूत करना होगा और नेताओं को भी आजमाने की बजाय उन पर विश्वास करते हुए पर्याप्त समय देना होगा। विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, इसलिए अभी इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए एक एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा और नए समीकरण, नई योजना, नए विश्वास के साथ कार्य करना होगा। आप बने रहिए सम्यक समाचार पत्रिका के साथ। धन्यवाद।